हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अभी जो रीडिंग हो रही है आज वो इस टॉपिक पे हो रही है कि आप अपने पर्सन से क्यों मिले, क्या रीज़न था कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। पहला कार्ड ले रही हूँ मैं, 4 ऑफ वैंड्स। क्या रीज़न था कि आप दोनों एक दूसरे से मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल, द फूल। क्या रीज़न था कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या रीज़न था कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। क्या रीज़न था कि आप दोनों इस दूसरे को इस जन्म में मिले। द हर्मिट। और बॉटम ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हर्मिट क्यों है, डेथ। देख लो भाई, जैसा टॉपिक होता है वैसा यूनिवर्स एंजल्स मुझे सपोर्ट करते हैं। बाद में मैं एंजल मैसेज भी लूँगी। मुझे बड़ा दिल था इस टॉपिक पे रीडिंग करने का कि ऐसा क्या था जो आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए और एक दूसरे से मिले। तो रीज़न जो था ना वो मुझे डेथ के कार्ड ने बता दिया कि कहीं ना कहीं कर्मा जो है ना वो एक दूसरे का जब तक इंसान का क्लियर नहीं होता ना वो घूमता रहता है। आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो ना हो पिछले जन्मों में आप पति पत्नी थे। ये मुझे 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड ने बता दिया कि आप दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे। आप पिछले जन्म में भी इतने ही अच्छे थे और आप इस जन्म में भी इतने ही अच्छे हो। और आप इस जन्म में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी मेरा ये रीडिंग देख रहा है, आप पिछले जन्म में भी अमीर थे और आप इस जन्म में भी अमीर हो। अमीर मतलब 2 टाइम की 3 टाइम की रोटी मिलती है, घर अपना है, छत अपनी है, हाथ पैर सही सलामत है, भगवान का शुक्रिया करके रात को सोने वाले लोग हो आप। अमीर मतलब ये नहीं कि कोठी कारे बंगले हो जाएं, कहीं हो सकता है कईयों के पास वो भी हो, वो भी रीडिंग देखते हो, है ना। तो अगर एक मैं छोटी सी बात आप लोगों को समझाऊंगी कि अगर भगवान ने हमारे हाथ पैर सही सलामत रखे हैं ना तो ये उसके सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। हमारी आंखें हाथ पैर सब ठीक है, इसका मतलब हम बहुत बहुत अमीर हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं, हाथ पैरों की कोई कीमत नहीं ना। तो बस ये एक बहुत बड़ी कुदरत की हमारे ऊपर नियामत है और हम शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि हम बिल्कुल सही सलामत हैं, बिल्कुल हाथ पैर हमारे चलते हैं। इसके लिए दिन में 10 करोड़ बार भी थैंक यू बोले ना गॉड को तो वो भी कम है, क्योंकि वो भी लोग हैं दुनिया में जिनकी आंखें हाथ पैर नहीं हैं, है ना। तो पिछले जन्म में भी आप अमीर थे, इस जन्म में भी आप अमीर हो। द सन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी बता रहा है। मिले क्यों, मिले इसलिए कि कोई ना कोई कर्मा आप लोगों का रह गया था, इसलिए आपका मिलना फिक्स था और आपने मिलना ही था इस बंदे से। और आप मानो या ना मानो, आपने पिछले जन्मों में इस बंदे को डिच किया है, आपने दुख दिया है इस बंदे को, क्योंकि ये गरीब था पिछले जन्म में, आप अमीर थे, और हो सकता है आप अभी भी अमीर हो और ये गरीब है। तो ऐसा कुछ ना कुछ स्टोरी थी जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रही है। तो मिलना क्यों था, मिलना इसलिए था क्योंकि कर्मा क्लियर करने थे। ये इंसान जो है इस जन्म में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को लेके। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये बंदा आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है। आप इसके चक्रव्यूह में फंस गए, आपको पता ही नहीं चला ये मैरिड था या अनमैरिड था, आपको बिल्कुल पता नहीं चला। कई लोगों के पर्सन अनमैरिड हैं लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा झूठ बोला अपने पर्सन की। आपने कितनी कस्में दी और इस बंदे ने कितनी कस्में खाई, वो सब झूठी थी। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि द फूल का माइंड बंदा किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। आप बोलोगे मम्मी की कसम खाओ, पापा की कसम खाओ, फलाना ढकाना, इसकी उसकी सबकी कस्में खा लेगा, बोलेगा झूठ।
क्योंकि उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में रहता है। पैसे का महालालची इंसान थी या था, जो भी है, ठीक है। अभी किसी को ये शिकायत ना रहे कि लड़कियों को अच्छा बोलते हैं या लड़कों को अच्छा बोलते हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि जो जिसकी सिचुएशन जैसी है वो वैसा ले लेना। पैसे का लोभी इंसान, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे पास सेंटर में आया, जहाँ पैसा दिखा ये बंदा तुरंत वही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है पैसे आपके भी खाए, पैसा देख के ही आपके पास आया था, अदरवाइज आपसे कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था ये बंदा, ठीक है। फिर ये आया, बहुत अच्छा, इसने आपको ये रूप दिखाया अपना कि मेरे से ज़्यादा दुनिया में तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। जब ये आपकी दुनिया में आया, जब आपसे ये मिला, उस समय आप बहुत परेशान थे। मुझे नहीं पता क्यों परेशान थे, हो सकता है आपकी पुरानी रिलेशनशिप किसी से टूटी हो, तब ये बंदा आपकी किस्मत में आया हो, तब आपको मिला हो, या आपको कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ हो जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया हो, तो आपने इसको अपना सच्चा सहारा मान लिया। आपने सोचा कि मेरी दुनिया हरी भरी हो गई, ये बंदा मुझे झूठ नहीं देगा। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता, मैंने आपके पर्सन को देखा नहीं, ना देखा, लड़की को देखा ना लड़के को देखा। इस बंदे ने आपको इतना दुख दिया जितना दुख आज तक आपको किसी ने नहीं दिया था। आपकी पुरानी रिलेशनशिप में भी आपने इतना दुख नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि कर्मा था, ये कर्मा था, ये भुगतना था, ये होना था, इस बंदे ने आना था और आपने इसकी बातों में फंसना था। डेथ का कार्ड ये बताता है, डेथ का कार्ड यही बताता है कि भैया पिछले जन्मों का हिसाब किताब था, कर्मा था जो क्लियर होना था। आया, धोखा दिया, आपको यूज़ किया, आपके पैसे खाए, चलता बना, इसको कोई फिक्र फाका नहीं हुआ आपका कि आप कैसे जी रहे हो, कैसे नहीं जी रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये जब चला गया तो आपकी सिचुएशन है, कई लोगों की इस समय ये, आप लोगों के पैसे खा लिए, आपको नींद नहीं आती, आप डिप्रेशन के पेशेंट हो गए हो, दवाइयाँ खाते हो। एक बात मैं और आपको समझाऊंगी, किसके लिए दवाइयाँ खा रहे हो, किसको याद कर रहे हो, किसके लिए रीडिंग देखने आते हो, उसके लिए जिसने आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ी दुनिया का दुख देने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा, इस पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, सच बताऊं, इस पर्सन से ज़्यादा दुख आपको दुनिया में कोई नहीं देगा। ये आपका लास्ट ऐसा कर्मा था जो आपको भुगतना था। इससे ज़्यादा दुख देने वाला इंसान आपके लिए पैदा ही नहीं हुआ, मेरे से स्पष्ट शब्दों में सुनो। क्यों? क्योंकि कार्मिक था। कार्मिक ऐसा दुख देने के लिए आता है जो हमें जीते जी मार जाता है, जो हमें खून के आंसू रुलाता है। अभी आगे चलते हैं। ऐसा दुख दे के गया आपको ये इंसान। कई लोगों के सुसाइड करने का भी मन हुआ कि ये चला गया, अब दुनिया ख़त्म हो गई। कई लोगों को सच पता चला ये फरेब भी था, ये और लड़कियों के साथ भी था, तो बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा। कई लोगों ने तो रंगे हाथों पकड़ा अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ भी, ये मुझे दिखा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कर्मा ने मिलाया, ये आपका कर्मा क्लियर करके चला गया। अभी इसकी सिचुएशन क्या हो रही है, यू वर्सेस देम में अगर देख लें तो वही सिचुएशन आपको धोखा देने के बाद अब इस इंसान की हो गई है। जो दो फूल की कंडीशन में था, अब द हर्मिट बनने चला है। अब उसका दिमाग, उसका दिल उसे नोचता खसोड़ता है, चाहे किसी और लड़की के पास जाता हो, चाहे किसी लड़के के पास जाती हो आपकी गर्लफ्रेंड, उसको याद आपकी आती है, बाहों में किसी और के सोती हो, याद आपको करती है। अभी भी अब उसका दिल और दिमाग दो अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। दिल कहता है जो उसके साथ किया सही किया कि गलत किया। दिमाग समझाता है कि तुझे उससे जैसा बंदा नहीं मिलना, अब इसके जैसा बंदा नहीं मिलना अब दोबारा। अब जो उसकी ज़िंदगी में आएंगे हैं, जिनके साथ आपने पकड़ा, वो सेम उसी के साथ जैसे हैं, जैसा वो था वैसा ही वो है जो उसकी लाइफ में आया, चाहे लड़का चाहे लड़की, किसी को भी ले लो, ठीक है। अभी जो बंदा इस सिचुएशन में था, आपके दूर हो जाने के बाद उस बंदे की भी यही हालत हो रही है। सो नहीं पाता, बहुत परेशान है, आपको याद करता है, और बहुत जल्दी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉल या मैसेज आएगा। 8 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 8 2 बार 8 आया है, यहाँ पे 9 भी आया है, 10 भी आया, 8 9 10
बहुत इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। 10, 11, 12, 13 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 और 8 जब भी आ जाएगी कर्मा की रीडिंग होती है। मुझे नहीं पता था कि आज ये कार्ड निकलेंगे। मैंने आप लोगों के सामने मैंने इसलिए देखना था कि आप लोग मिले ही क्यों थे, मुझे तो ये देखना था। और मुझे यूनिवर्स ने दिखाया कि क्यों मिले थे। अभी जो बंदा बेवकूफ़ बना रहता था ना, अब वो बनेगा समझदार। अब उसकी सिचुएशन हो गई है ये, और अब वो आपको कॉल मैसेज करेगा और अब आप लोगों का मिलना तय है, क्योंकि वो साइकिल ख़त्म हो गई। अब अगर वो मैरिड भी है तो आप भी हंसी खुशी बोलोगे, हाँ भैया तुम मैरिड हो, कोई बात नहीं, मेरे को तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, जाओ तुम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो, अपनी दुनिया बसाओ और मुझे भूल जाओ। क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि इतनी रीडिंग्स देखने के बाद, इतना समझाने के बाद, अब आप भी फॉरगिव करने वाली सिचुएशन में आ चुके हो कि ख़त्म, मैंने माफ़ किया, जाओ, मेरी दिल में अब कुछ नहीं है, चले जाओ। अब आप लोग इस कंडीशन में आ चुके हो। बट आपके दिल में एक टीस है कि वो आए और आपसे सॉरी बोले, और ये होगा। ये डेथ का कार्ड, ये हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है, 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड भी यही बता रहा है। अभी आप लोगों को गलती करने के बाद भी उस बंदे को ये नहीं है कि मैंने गलती की, मैं सॉरी बोल दूं, लेकिन वो अब सॉरी बोलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया बॉटम में, ये बता रहा है कि आएगा पर टाइम लगेगा। हर्मिट के मोड में जब बंदा होता है वो जल्दी एक्शन लेने की कंडीशन में है, क्योंकि उसका दिल दिमाग 2 अलग अलग ट्रैक पे चल रहा होता है। वो अपने अंदर चुप बैठना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर से उसका दिल उसको खा रहा होता है। तूने धोखा दिया तो बुरा है, तूने गलत काम किए तो बुरा है। तो जब इंसान का दिल को चोटता है ना अंदर से, तो वो जल्दी से एक्शन नहीं ले पाता। ये मुझे दिखा रहा है। तो आपके पर्सन आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपने मिलना था, क्योंकि पिछले जन्मों से ये स्टोरी चल रही थी। आप लोगों के सामने कार्ड आए हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है, अगले 1 हफ्ते के अंदर। एंजल क्या मैसेज देना चाहती हैं मुझे? मैं ये देखो आपके सामने ऐसे कार्ड बिछाए, मैं सिर्फ 2 कार्ड ले रही हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, देख लो, एंजल भी वैसे ही आंसर देती हैं। दूसरा कार्ड क्या है? फॉरगिवनेस। ओ माय गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ टैरो कार्ड निकले, वही आंसर मुझे एंजल्स ने दे दिया। अब ये आप समझ लो कि ये रीडिंग कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। फॉरगिवनेस, मैंने क्या बोला? फॉरगिव कर दो। एंजल्स ने भी बोला सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, फॉरगिव कर दो। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करो ताकि किसी का भला हो जाए। ओके, बस बाय, टेक केयर।